बड़ी खबर न्यूज 24 की विशेष पेशकश आपके सामने लेकर हाजिर हूं मैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अभी तक के रुझानों में जो बाइडेन को बढ़त मिलती अभी भी नजर आ रही है। जो बाइडेन बहुमत से 33 इलेक्टोरल वोट, महज 33 इलेक्टोरल वोट दूर हैं। अब तक 238 इलेक्टोरल वोट जो बाइडेन को मिल चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनके खाते में 213 इलेक्टोरल वोट्स ही गए हैं। लेकिन बड़ी बात ये, स्विंग स्टेट्स के हाथ में अंतिम फैसला है। यहां पर बाजी इधर या उधर कहीं भी जा सकती है। लेकिन हम जो कह रहे हैं इसी पर बात करेंगे कि दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा ठोक दिया है। तो जीत का दावा तो है, लेकिन क्या सब कुछ हवा हवा है? इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, जो स्विंग स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स उन्हीं के हाथों में अंतिम फैसला है कि आखिर यहां पर कौन बाजी मारता है। और अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, स्विंग स्टेट्स यानी कि जॉर्जिया, मिशिगन, इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, इसके अलावा फ्लोरिडा, लोवा, इन तमाम स्विंग स्टेट्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक के रुझान देखिए जो सामने आए, इलेक्टोरल वोट्स के हिसाब से अगर बात करें 213 डोनाल्ड ट्रंप के खाते में, 238 जो बाइडेन के खाते में, महज 33 इलेक्टोरल वोट्स दूर जो बाइडेन दिखाई देते हैं। लेकिन ये महज जितनी आसानी से हम कह रहे हैं, ये उतना आसान जो बाइडेन के लिए नहीं है, क्योंकि ये अभी लंबी लड़ाई है और पूरे आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान दिया, अपना भाषण दिया, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त तो दिखाई दिए। उन्होंने कहा उम्मीद के मुताबिक जीत मिलेगी, रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलेगी, बड़े जश्न की हम तैयारी कर रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना, टेक्सास में बम्पर जीत। इसके अलावा कुछ सवाल उठाए रात भर गिनती को लेकर के और कहा कोर्ट भी जाएंगे। तो कुछ विवाद देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इधर या उधर आखिर अमेरिका किसके पक्ष में, कौन बनेगा सुपर पावर का सुपर बॉस, ये देखने वाली बात होगी। तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए कांटे का मुकाबला चल रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये कड़ा मुकाबला है। अभी भी जो बाइडेन ट्रंप पर बढ़त बनाए हुए हैं। जो बाइडेन को जहां अब तक 238 इलेक्टोरल वोट मिले हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को 213। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं हम रिकॉर्ड नंबर से चुनाव जीत रहे हैं, हम बड़े जश्न की तैयारी कर रहे हैं और हम धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने जिन जगहों का नाम लिया है जहां पर अपनी जीत खुद डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर की, वो देखिए, मिशिगन, जॉर्जिया जीत चुके हैं, नॉर्थ कैरोलिना, टेक्सास में हम बम्पर जीत हासिल कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरोप भी लगाया धांधली का। उधर उन्होंने ये भी खुद जानकारी दी कि बाइडेन कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम रात भर गिनती को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुनिए। And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal. And we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. Just the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. पहले ऐसा लग रहा था कि भूमिका बना रहे हैं शायद डोनाल्ड ट्रंप और इसलिए वो धांधली की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनको शायद इसकी जरूरत पड़े ना, उनके पक्ष में नतीजे देखने को मिल रहे हैं। खासकर स्विंग स्टेट्स की अगर बात कर लें तो चुनाव नतीजों के बीच कुछ देर पहले हालांकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन का भी बड़ा बयान सामने आया। बाइडेन ने भी यह दावा किया था कि वो चुनाव जीत रहे हैं, साथ ही कहा उम्मीद के मुताबिक ही चुनाव जीत रहे हैं। यानी जो बाइडेन कह रहे हैं कि जो उनको उम्मीदें हैं अपनी जीत की, बिल्कुल उसी हिसाब से नतीजे भी आ रहे हैं। भरोसा रखिए, हम जीत रहे हैं, ये जो बाइडेन का कहना है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अपनी जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐसा लगता है कि अपनी जीत डिक्लेयर कर चुके हैं। Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you.
तो दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वाकई में कैप्टन अमेरिका कौन बनेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल और साथ ही अचल मल्होत्रा, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। धीरज जी, हम जो कह रहे हैं कि दोनों ने अपनी जीत का दावा किया, लेकिन अब भी सब कुछ हवा हवा। सर, वहां पर रह के आप क्या देख पा रहे हैं? वाकई हवा हवा है या फिर आपको कुछ क्लैरिटी मिलती दिखाई पड़ रही है कि कौन कैप्टन अमेरिका इस बार बनने वाला है? डॉक्टर धीरज कौल, आवाज नहीं जा पा रही है उनके पास। अच्छा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं जी सर, मेरा वही आपसे सवाल, क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन बन रहा है कैप्टन अमेरिका अभी तक के रुझानों से। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि महज 33 इलेक्टोरल वोट्स दूर हैं जो बाइडेन, दोनों अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। स्थितियां लेकिन क्या हैं आपके हिसाब से, कौन मारेगा बाजी? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, इट इज नॉट ओवर टिल इट इज ओवर। तो अभी एकदम से कंक्लूसिवली ये कह देना कि कौन बाजी मारेगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पे जीत हार जो है पॉपुलर वोट पे नहीं होती है, वो होती है इलेक्टर्स के इलेक्शन पे होती है। और यहां तक भी ऐसा टेक्निकली थ्योरेटिकली ये भी पॉसिबल है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के जो इलेक्टर्स है जिन्होंने प्रेसिडेंट को चुनना है, थ्योरेटिकली वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अमेरिका के इतिहास में हुआ है ऐसा कि 2, 4, 5 लोग जो हैं डिफेक्ट जिसे कहते हैं लास्ट मिनट पे। हालांकि अमेरिका में कुछ कानून ऐसे बन रहे हैं जिसपे क्रॉस वोटिंग नहीं हो, और जिस पार्टी से नॉमिनेट किए गए हैं वही पार्टी जो है उसको वो करे। सर ये बताइए, लेकिन मैं कुछ जो स्विंग स्टेट्स है जो कि निर्णायक भूमिका में रहेंगे उनकी चर्चा आपसे करना चाहती हूँ, जैसे कि जॉर्जिया हो गया, मिशिगन हो गया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, जहां पे 20 इलेक्टोरल वोट्स आते हैं। इसके अलावा फ्लोरिडा, 29 इलेक्टोरल वोट्स फ्लोरिडा में हैं। ये तमाम जगह वो हैं जहां पर बाजी मारते डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं, वो लाल पताका फहराते नजर आते हैं। तो क्या ये जो बड़े बड़े राज्य हैं इनमें जो बाजी मारेगा वाकई माने वही जीतेगा, जैसा कि अभी तक दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि कहीं 96%, कहीं 80% से ज्यादा लगभग काउंटिंग हो चुकी है वोट्स की। चलिए, अचल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन धीरज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? धीरज जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आवाज शायद नहीं जा पा रही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उसे दुरुस्त करते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, फ्लोरिडा की बात करते हैं। जो बाइडेन को यहां पर फ्लोरिडा में बड़ा झटका लगा है, यहां डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें, फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप जीतते नजर आ रहे हैं। तो आखिर ट्रंप कैसे फ्लोरिडा फतह कर पाए? फ्लोरिडा में जो बाइडेन के लिए क्या रही कमजोरी? अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में क्या है फ्लोरिडा की अहमियत? हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सीधा रुख करती हूं मेरी सहयोगी विपनेश का, वो आपको बताएंगी फ्लोरिडा की अहमियत। जी विपनेश। स्विंग स्टेट फ्लोरिडा की बात करें तो फ्लोरिडा में ट्रंप को जीत मिल गई है। फ्लोरिडा में 29 इलेक्टोरल वोट थे और इसे ट्रंप के लिए सबसे मुश्किल बताया जा रहा था, लेकिन ट्रंप ने यहां भी झंडे गाड़ दिए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर फ्लोरिडा में बाइडेन क्यों पिछड़ गए, क्या वजह रही इसकी सबसे बड़ी। जी हां, फ्लोरिडा के मियामी डेड काउंटी से बाइडेन को तगड़ा झटका लगा है, मायूसी हाथ लगी है। यहां की मियामी डेड काउंटी में क्यूबन अमेरिकन लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो क्यूबा में कम्युनिस्ट शासक फिदेल कास्त्रो के सताए हुए लोग थे और अमेरिका में शरण लिए हुए थे। यहीं इनको पनाह मिली और इनकी संख्या तकरीबन 5 लाख है। डोनाल्ड ट्रंप ये समझाने में इन लोगों को कामयाब हो गए कि जो बाइडेन सोशलिस्ट हैं, यानी बाइडेन वामपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं, और यही बात इन लोगों को नागवार गुजरी है, यही बात इन लोगों को
पसंद नहीं आई और इसीलिए इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। तो यानी कि फ्लोरिडा से ये बड़ी खबर है, अगर ट्रंप यहां से हारते तो दोबारा राष्ट्रपति बनना इनके लिए संभव नहीं था। पिछले 100 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति बिना फ्लोरिडा, बिना जीते व्हाइट हाउस पहुंच जाता हो। यानी कि 100 साल का इतिहास ये कहता है कि जो फ्लोरिडा जीत लेता है, यहां से जीत दर्ज कर लेता है, उसके लिए व्हाइट हाउस के जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। देखिए, सबसे ज्यादा टेक्सास में जो इलेक्टोरल वोट्स है वो आते हैं, उसके बाद नंबर आता है फ्लोरिडा का, और यहां पर बाजी मार चुके हैं। टेक्सास में भी बाजी लगभग मार चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो पक्ष में ये दोनों ही राज्य दिखाई पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन आइए अब आपको हम ये भी बताते हैं, जब स्विंग स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर तमाम स्विंग स्टेट्स में हालात क्या है, इन स्विंग स्टेट्स में क्या है आबादी से लेकर राजनीतिक समीकरण, बता रही है मेरी सहयोगी दीपिका। बस कुछ ही देर का इंतजार और तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन होगा अगला कैप्टन अमेरिका। जी हां, न्यूज 24 पर ये महा कवरेज आप देख रहे हैं। अब कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि अमेरिका की जनता ने किसे चुना है, कौन बाजी मार करके होगा सत्ता पर काबिज और बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी। लेकिन उससे पहले अमेरिका के 6 स्विंग स्टेट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। वो 6 स्विंग स्टेट्स जहां से नतीजे आने पर यह साफ हो जाता है, लगभग तस्वीर पूरी साफ हो जाती है। उन 6 स्विंग स्टेट्स में सबसे पहले बात टेक्सास की कर लेते हैं। टेक्सास में 38 इलेक्टोरल वोट हैं और यहां भी जो बाइडेन और ट्रंप के बीच बहुत बड़ा कड़ा मुकाबला जारी है। टेक्सास का रिश्ता भारत से भी है। यहां पर 41 साल के भारतवंशी प्रेस्टन कुलकर्णी रिपब्लिकन के टॉल मिल्स के मुकाबले में खड़े हैं और अगर वो जीतते हैं तो पहली बार पहले हिंदू प्रतिनिधि होंगे जो टेक्सास से जीतेगा। आबादी के लिहाज से भी ये जो स्टेट है वो काफी बहुता है। वाहला यहाँ पर श्वेत नस्ल के जो लोग हैं उनकी आबादी लगभग 64% है। लैटिन मूल के जो लोग हैं वो 25 और एशियन आबादी 17% है, जबकि 12% लोग अश्वेत है। जी हाँ, और चलिए अब बात करेंगे दूसरे स्विंग स्टेट की, ये भी काफी अहम है। ओहायो में कुल 18 इलेक्टोरल वोट हैं। ओहायो आबादी के मामले में अमेरिका का 7वां बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या में खलमेल और जातीय गणित से यहां पर कुछ भी कहना आसान नहीं होगा। 80% श्वेत आबादी वाले ओहायो में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के मतदाता हैं, लेकिन सबसे खास भूमिका 12% अफ्रीकी अमेरिकी और 3% लैटिन अमेरिकी लोगों की है। ओहायो में यहाँ पर क्लीवलैंड, टोलाडो, कोलंबस का इलाका ऑटो उद्योग का गढ़ है और पारंपरिक रूप से डेमोक्रेट को वोट देता रहा है, जबकि सिनसिनाटी की आसपास की दक्षिण पश्चिम का हिस्सा रिपब्लिकन के दबदबा वाला रहा है। और चलिए बात करेंगे जॉर्जिया की। जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट हैं। जॉर्जिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। जी हाँ, अलग अलग तरह के। ये विविधता डेमोक्रेटिक पार्टी को एक नई उम्मीद बंधा रही है। यहाँ पर लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी को वोट डालने की परंपरा रही है। यहाँ पर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप पर दाव लगाया गया था। जी हाँ, और अब बात करेंगे पेंसिल्वेनिया की। जी हाँ, पेंसिल्वेनिया में कुल इलेक्टोरल वोट 20 हैं। ये राज्य इसीलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि मौजूदा चुनाव में खुद ट्रंप ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर के सवाल उठा दिए थे और इसीलिए पेंसिल्वेनिया का चुनाव गले की फांस बन गया है। सोमवार शाम को ट्रंप ने ट्वीट किया था कि पेंसिल्वेनिया में मतगणना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंसा भड़का देगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेंसिल्वेनिया में चुनाव के 3 दिन बाद तक वोटों को गिनने की इजाजत दे दी थी। अब देखना होगा कि इस बार ये राज्य किस करवट बैठता है। और अब बात करेंगे एरिजोना की। एरिजोना में 11 इलेक्टोरल वोट हैं। काउंटिंग में जिस एरिजोना में बाइडेन को बढ़त दिखाई जा रही है, वहां पर चुनाव की रात को ही नतीजे आ जाएंगे, लेकिन 1 या 2 उम्मीदवारों को मिल रही बढ़त से नतीजे साफ नहीं हो पाएंगे। इसलिए इंतजार करना होगा कुछ ही देर का और तस्वीर साफ हो जाएगी। तो इसे ऐसे समझ लीजिए, कुल मिलाकर के 12 स्विंग स्टेट्स, 8 डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में नजर आ रहे हैं इस वक्त, जहां आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। महज 4 जहां पे इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो कम है, वहां पर जो बाइडेन आगे है। हालांकि शाम तक उम्मीद की जा रही है तस्वीर साफ हो जाएगी। लगातार